2 अरब 25 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास विभाग से कैबिनेट से ये पास है। 2 अरब 25 करोड़ रुपए का जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी। उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले। जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25 हजार करोड़ रुपए जो हैं आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है? तब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। अब आप देखिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपनी चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं और चला रहे। ये पूरा पॉलिटिकल कैंपेन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार सरकारी खजाने के पैसों से, यानी बिहार के पैसों से 600 डिजिटल गाड़ी मंगा करके ये जो है चलाया जा रहा है। और इसमें नाश्ता वास्ता का भी प्रावधान है। पूरी तरीके से ये सरकार भ्रष्ट है। अपना चुनावी खर्चा बिहार की जनता के पैसे पर ये लोग निकालना चाहते हैं। संस्थागत और संगठित लूट का आलम यह है कि 10 भवनों का, हमने विधानसभा में भी इस सवाल को रखा था कि बताइए आप केवल रख रखाव के लिए, जिसमें 8-10 उदाहरण हमने भवनों का दिया था, केवल रख रखाव के लिए निर्माण का भी कॉस्ट बताया था और सालाना जो रख रखाव होता है उसका भी हमने कॉस्ट बताया था। यानी लगभग 700 करोड़ रुपए, 688 करोड़ रुपए खर्च जो है ये लोग केवल बिल्डिंग मेंटेन, साफ सफाई के लिए आउटसोर्स करके एजेंसियों को ही दिया गया है। फिर भी आप स्थिति देख लीजिए क्या है। यानी ये पूरी तरीके से इतना संगठित तौर पे संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है और निजी कंपनियों को जो है दिया जा रहा है। इस सरकार ने ठेका क्यों दिया निजी कंपनियों को? इसके लिए सीधी नियुक्ति क्यों नहीं निकाली गई? निकालना चाहिए था। हजारों लोगों को नौकरी मिलती, हजारों लोगों को नौकरी मिलती। नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये सबको पता है। क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि हजारों हजार करोड़ इसमें संस्थागत लूट हुई है। कितने नलों में जल आ रहा है, सरकार ये जरा बताए कितने लगाए हैं, कितने में से आ रहे हैं। पूरे बिहार के लोग जानते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी पहुंच पत्र के इस सरकार ने प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे पुल पुलियों बनाए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। यानी 5000 पुल पुलियों का हजारों हजार करोड़ किसने लूटा, ये सरकार के लोग बताएं। बिना अप्रोच रोड के किसने पुल बनवाए? क्या ये संगठित लूट नहीं तो क्या है? फिर उसी प्रकार का लूट ये लोग आनंद फानन में लगातार टेंडर करके
और कैबिनेट का सैंक्शन करके ये लोग जो है निकलवाने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, ज़रा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शन है स्कीम्स एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूरे वित्तीय वर्ष से जो चल रही, क्या इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता। उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा फसीटा बिना मतलब का वही जवाब होता है। तो ये सवाल है कि भाई आप 2 अरब 25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, जनता का पैसा, इसका हम बिहार के लोग जो है जवाब जानना चाहते हैं। ये लगी कि लगातार जो महिला विमर्श हो रहा है विपक्ष के द्वारा, तो उन्हें अब समझ में आया कि महिला शक्ति क्या होती है। वरना 2005 के पहले की जो सरकारें रही, मैक्सिमम सरकारें विपक्ष की ही रही बिहार में, महिलाओं के साथ विमर्श तो दूर की बात है, उनके जो अधिकार थे, उनके जो सपने थे, उसके लिए भी विपक्ष ने कभी नहीं सोचा था। महिलाएं तो कभी एक हम कहें कि एक मनुष्य के तौर पे उनको माना ही नहीं जाता था। घर की दहलीज के अंदर बंद थी, दरवाजे तो दूर, रोशनदान को भी बंद कर दिया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करके एक महिला विमर्श का वातावरण बनाया है। ये एक सुखद, लगातार जो विपक्ष की चिंताएं हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं के साथ बैठक करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी लगातार बयान दे रहे हैं। तो हम महिलाएं जो हमारी आगे बढ़ी हैं हर एक सेक्टर में, और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरह से विमेन इश्यूज पे विमर्श कर रहा है, तो ये हमारी कामयाबी रही है। अभी अनुप्रिया जी ने आपको बताया कि जो रथ रवाना हुए, 600 रथ रवाना हुए डिजिटल रथ, वो 60 दिनों में 2 करोड़ बिहार की महिलाओं से संपर्क स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, और वो जानना चाहेंगे, जिसमें जीविका दीदी भी होगी, महिला दीदी भी हमारी होंगी, ममता दीदी भी होंगी, तमाम वो महिलाएं होंगी जो समाज को योगदान दे रही हैं, समाज में वो आगे बढ़ रही हैं। और आम महिलाओं से भी कि जो कल्याणकारी योजनाएं 2005 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चली हैं, जिससे एक महिला सशक्तिकरण स्पष्ट तौर पे महिलाओं का लाइवलीहुड में परिवर्तन हम लोग को स्पष्ट तौर पे देखने को मिला है। तो और उन योजनाओं को किस तरह से हम और ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं, या उनके क्या सुझाव हैं, क्योंकि इसके पहले तो महिलाओं के साथ विमर्श ही नहीं होता था, उनका राय लेना भी उचित नहीं समझा जाता था। और आप ये इस बात को देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अनेकों यात्राएं उन्होंने किया है, बिहार के आवाम के बीच में जाकर के संपर्क स्थापित किया है, उनसे संवाद स्थापित किया है, और जो बातें, जो फीडबैक मिली है, वो पटना आकर के अपने सेक्रेटेरिएट के माध्यम से नई कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण हुआ है, संस्थागत ढांचों का निर्माण हुआ है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम अगर हम बात करें तो उसी की एक बहुत बड़ी वो कानून हमारी देन है। तो हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काम किया है, तो बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के फॉलोअर स्टेट नहीं बल्कि लीडर स्टेट के तौर पे है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं कुछ आंकड़े आपको देती हूं कि हम कहां लीड किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जीविका समूह है 1,30,00,000, देश में सबसे ज्यादा जीविका समूह बिहार में है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये। और राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार जीविका समूह को लेकर के नंबर 1 पर है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण जो 50% मिला, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी महिलाएं ना सिर्फ 50% सीट पे बल्कि उससे ज्यादा सीटों पर हुई। और
ये जो है राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार नंबर 1 पे है। और जब हम कहते हैं कि लीडर स्टेट है ना, तो छत्तीसगढ़ इस 50% हमारे आरक्षण की जो पॉलिसी रही उसको छत्तीसगढ़ स्टेट ने अपनाया। जीविका को आंध्र प्रदेश ने अपनाया। पंचायती प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला लाभार्थी जो होती है, बेनिफिशियरी होती है, वो राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार दूसरे नंबर पे है। और इसको अपनाने वाला स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। महिला स्वरोजगार हेतु लघु ऋण वितरण जो रहा है उसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार दूसरे नंबर पर है और इसको अपनाने वाला स्टेट तमिलनाडु है। महिला उद्यमी एसएचजी, जिसको हम स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसमें राष्ट्रीय रैंकिंग पे बिहार नंबर 1 पर है। और हमारी इस योजना को अपनाने वाला राज्य महाराष्ट्र है। बाल विवाह दर में